एक सिर का रेट 100 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरी ओर ईपू 187 में बृहद्रथ मौर्य सम्राट के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। हजारों बुद्ध विहार व स्तूप बाबरी मस्जिद की तरह धराशाही कर दिए गए। एक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी गई। विद्याज्ञान के केंद्र पुस्तकालय जलवा दिए गए तथा हिटलर शाही पुस्तक मनुस्मृति लिखी जिसे पढ़कर शैतानियत भी कांप जाए। शुंग ब्राह्मणों ने अपने 172 साल के शासनकाल में फिर से वैदिक मांस मंदिरा, मैथुन, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव पर आधारित वैदिक संस्कृति को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। शुंगों के आतंक से हजारों बौद्ध दार्शनिक भारत छोड़कर विदेशों को पलायन कर गए, जहां उन्होंने मानवतावादी बौद्ध समाज व राष्ट्र स्थापित किए। बौद्ध शकों और कुषाणों का हमला। शुंगों की अमानवीयता ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की तबाही जैसी स्थिति ला दी तो बुद्ध की भूमि भारत की गरिमा की पुनर्बहाली हेतु ईपू 15 में बौद्ध शकों व कुषाणों का हमला हुआ। ठीक उसी तरह जिस तरह 8वीं सदी में इस्लाम के बंदों ने भारत में मजलूमों को जालिमों के शिकंजे से मुक्त कराने व जालिमों को करारी शिकस्त देने के लिए हमला किया था, जिस तरह 1 दर्जन विदेशी मुसलमानों के कारण भारत में करोड़ों अस्पृश्यों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसी प्रकार शकों व कुषाणों के आक्रमण से करोड़ों जनता को पुनः बोधिवृक्ष की शीतल छाया में राहत महसूस हुई। सन 230 तक शक व कुषाण शुंग ब्राह्मणों द्वारा घोले गए जहर को निष्प्रभावी करने में लगे रहे, परंतु उन्होंने इस देश में बुद्धवादी मानवतावाद का एक मजबूत प्लेटफार्म तैयार कर दिया, जिस पर गुप्तकाल के स्वर्ण युग की इमारत बनी। कुषाण काल में चरक संहिता, चिकित्सा शास्त्र व सुश्रुत संहिता, बाल्य चिकित्सा शास्त्र नामक अमर ग्रंथ लिखे गए। शकों के राज्य में भी बहुत से छद्मवेशी ब्राह्मण बौद्धमत का ब्राह्मणीकरण करने व उसे कलंकित करने के इरादे से भिक्षु संघ में शामिल हुए, परंतु कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान भी हमने शासक की हैसियत से भी श्रमण व ब्राह्मण दोनों का सम्मान किया। हम चाहते तो विषमतामूलक ब्राह्मणी संस्कृति का बीज नष्ट कर सकते थे, परंतु हमारी नीति तो हमेशा जियो और जीने दो की रही है। काश यही नीति आर्यों की भी रही होती।